मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बन रहा है कि जी पीपीडीटी वर्सेस टैट, पीपीडीटी और टीएटी जो साइकोलॉजिकल टेस्ट में पहला साइकोलॉजिकल सीरीज में पहला टेस्ट है टीएटी और डे 1 रिपोर्टिंग वाला पीपीडीटी, इन दोनों में क्या अंतर है? पहली चीज तो ऐसा समझे कि पीपीडीटी पहले कोई टेस्ट नहीं होता था, इट वाज ओनली इंडक्टेड इन 1998। जो स्लाइड बनाई जाती है उसके 3 अलग अलग सीन्स रखे जाते हैं, ऑब्जर्वेशन सीन, परसेप्शन सीन एंड इमेजिनेशन सीन। पीपीडीटी की स्लाइड को देखेंगे तो वो थोड़ी पिक्चर ब्लर होती है। क्या पीपीडीटी में बाहर के कैरेक्टर्स जोड़े जा सकते हैं? नहीं जोड़े जा सकते। पीपीडीटी की कोई भी स्लाइड ऐसी नहीं होगी जिसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या बिना कैरेक्टर के पिक्चर दिखा। नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स। अक्सर एस्पिरेंट्स कमेंट्स के द्वारा हमसे सवाल पूछते हैं और उस कमेंट्स से ही हम सीख रखते हुए एक वीडियो बनाते हैं। एस्पिरेंट्स एसएसबी सीरीज पे एक मोस्ट कॉमन कमेंट जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर पीपीडीटी और टीएटी जो साइकोलॉजिकल टेस्ट में पहला साइकोलॉजिकल सीरीज में पहला टेस्ट है टीएटी और डे 1 रिपोर्टिंग वाला पीपीडीटी, इन दोनों में क्या अंतर है? कहीं ना कहीं दोनों में कहानियां लिखनी पड़नी है, कहीं ना कहीं दोनों में थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व है, दिमाग इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं दोनों में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ढूंढी जा रही हैं। तो एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बन रहा है कि जी पीपीडीटी वर्सेस टैट का क्या अप्रोच होना चाहिए? तो चलिए एसएसबी एक्सपर्ट कैप्टन एसके सर से पूछते हैं कि क्या डिफरेंस है पीपीडीटी और टैट में, और कैंडिडेट के लिए, क्योंकि उसको कहानी लिखनी है पीपीडीटी में भी, उसको स्टोरी लिखनी है टीएटी में भी, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट? आप कैंडिडेट्स को क्या राय देंगे सर? अच्छा देखिए सर, ऐसा है ना, पीपीडीटी और टीएटी को अगर जो बच्चे सवाल पूछ रहे हैं जी, पहली चीज तो ऐसा समझे कि पीपीडीटी पहले कोई टेस्ट नहीं होता था, इट वाज ओनली इंडक्टेड इन 1998। अच्छा, टीएटी शुरू से एसएसबी का पार्ट रहा है। टीएटी बहुत पुराना टेस्ट है, 1935 में बनाया गया था जी, और पीपीडीटी जो है 1998 में इंडक्ट किया गया है। बना था ये 1992 में था, 6 साल ट्रायल्स में रहा था और इसको बनाने वाले थे डॉक्टर ओपी नेम, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी थे। आज की डेट में जो डायरेक्टर हैं डीआईपीआर की, डॉक्टर अरुणिमा गुप्ता जी मैम, उनका बड़ा योगदान था स्क्रीनिंग टेस्ट को लाने के लिए। अच्छा। उससे पहले वो देहरादून सिलेक्शन बोर्ड में साइकोलॉजिस्ट रही थी जी, और वो फिर जो है आज की डेट में डायरेक्टर हैं। उस समय 98 में जब ये आया था तब इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इसके अंदर जी, बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन था इसके अंदर। अब इस टेस्ट को ऐसे समझें कि जो स्लाइड पिक्चर जो भी दिखाई जाती है, इनको पिक्चर 2 चीजों के ऊपर बेस्ड होती है। जिसको बनाया जाता है, ये साइंटिफिकली टेस्टेड स्लाइड्स होती हैं। बाहर कुछ भी दिखा देते हैं, लोग बोलते हैं कि स्टोरी लिखो, ऐसा कुछ नहीं है। उस पिक्चर से कुछ आपको अगर मैसेज कन्वे नहीं हो रहा है या वो स्कोप ऑफ क्रिएटिंग स्टोरी, वो स्कोप मिलता कहां से है? 2 चीजों से। एक, जो पिक्चर दिखाई गई है उसके बैकग्राउंड में क्या दिखाया गया है आपको, और दूसरा जो आगे एक्शन है उससे आपको हिंट मिलता है। तो दोनों में से किसी एक जरिए से मिनिमम आपको वो हिंट मिलना चाहिए, वो स्कोप मिलना चाहिए स्टोरी बनाने का। अगर दोनों जगह से मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब जो सीन्स हैं वो 3 प्रकार में डिवाइड भी होते हैं। जो स्लाइड बनाई जाती है उसके 3 अलग अलग सीन्स रखे जाते हैं, ऑब्जर्वेशन सीन, परसेप्शन सीन एंड इमेजिनेशन सीन। अच्छा सर, ऑब्जर्वेशन सीन क्या होता है सर? कि जो बैकग्राउंड और एक्शन से जो आपको मैसेज पिक्चर कन्वे कर रही है, मैक्सिमम मैसेज इज कन्वेड बाय पिक्चर इटसेल्फ एंड मिनिमम इज योर इन्वॉल्वमेंट व्हाइल इंटरप्रिटेटिंग द पिक्चर। ठीक है सर। Perception test is when the ratio remains 50-50, like 50% message is conveyed by picture and rest 50% is your own involvement. Imagination scene जो होता है वो उसका उल्टा होता है observation का, minimum message is conveyed by you and maximum is your involvement, है ना? minimum message was conveyed by the picture, maximum is your own involvement. ठीक है। तो इस प्रकार से सीन होते हैं। वहां 12 स्लाइड होती हैं और 12 स्लाइड में अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हम सीन्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि टीएटी की जो पिक्चर्स होती हैं वो थोड़ी क्लियर होती हैं, ठीक है, और उसमें आप सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं।
लेकिन पीपीडीटी में एक ही स्लाइड है आपके पास, और उस टेस्ट का नाम क्या है? पिक्चर परसेप्शन, है ना। तो परसेप्शन का मतलब यहां से दो चीजें समझनी है कैंडिडेट्स को। एक तो परसेप्शन का मतलब क्या होता है कि वट एवर पिक्चर इज शोन टू यू, वट एवर स्टिमुलस इज शोन टू यू, जस्ट इंटरप्रिटेटिंग दैट पर्टिकुलर स्टिमुलस, उसी को परसेप्शन कहते हैं, कि जो चीज आपको दिखाई गई है उसी को इंटरप्रिटेट करना। दूसरा, परसेप्शन का जब सिचुएशन वाइज हम लोग देखते हैं तो वो हो जाता है कि 50% ऑफ द मैसेज इज कन्वेड बाय पिक्चर एंड रेस्ट 50% इज योर ओन इन्वॉल्वमेंट। अब इस चीज को अगर ध्यान से देखें तो जब आप पीपीडीटी की स्लाइड को देखेंगे तो वो थोड़ी पिक्चर ब्लर होती है। वो ब्लर करने का मतलब ही यही है कि आधा मैसेज थोड़ा सा छुपा लिया जाए, थोड़ा मैसेज छुपा लिया जाए, थोड़ा कन्वे किया जाए, बाकी आपको खुद इन्वॉल्व होना चाहिए। अच्छा सर, ये बेसिक चीजें हैं जो इनको क्लियर होनी चाहिए। अब जो स्टोरी आप लिख रहे हैं पीपीडीटी में, परसेप्शन का अब दूसरा मतलब समझिए, जो पिक्चर दिखाई गई है उसी को इंटरप्रिटेट करना है आपको, है ना। तो आप देखिए पिक्चर में पहले ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स को भरते हैं, उसमें कैरेक्टर भरते हैं, उस मेन कैरेक्टर को आप सर्कल करते हैं जिसको आप हीरो बोल रहे हैं, तो उस हीरो को सर्कल करना है, फिर एक्शन लिखना है। क्या पीपीडीटी में बाहर के कैरेक्टर्स जोड़े जा सकते हैं? नहीं जोड़े जा सकते सर, वही मैं उसी पॉइंट पर आ रहा था। बिल्कुल सर जी, कि दो टेस्ट हैं, पिक्चर परसेप्शन एंड थीमेटिक अपरसेप्शन। परसेप्शन और अपरसेप्शन का डिफरेंस क्लियर नहीं होता है बहुत सारे कैंडिडेट्स को जी। परसेप्शन का मतलब होता है जो पिक्चर दिखाई गई है जी, उसी को इंटरप्रिटेट करिए, क्योंकि वहां पर आपको मेन कैरेक्टर को सर्कल करना है। अच्छा, बाहर से कैरेक्टर कैसे लाएंगे, फिर सर्कल किसको करेंगे? यानी कि पीपीडीटी में नो आउटसाइडर कैरेक्टर्स आर अलाउड। नो, पीपीडीटी की स्लाइड जब बनाई जाती है तो उसकी 2-3 कंडीशंस बहुत क्लियर हैं सर। एक, पीपीडीटी की कोई भी स्लाइड ऐसी नहीं होगी जिसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या बिना कैरेक्टर के पिक्चर दिखा दी जाए। कैरेक्टर का होना जरूरी है और कैरेक्टर्स काउंटेबल होंगे जी, एक चीज। दूसरी चीज, पीपीडीटी की कोई भी स्लाइड ऐसी नहीं बनाई जाएगी जिसमें सभी कैरेक्टर्स का मूड नेगेटिव रखा जाए। कम से कम एक कैरेक्टर का मूड या तो चेहरा छुपा दिया जाएगा जी, या उसको न्यूट्रल रखा जाएगा। मिनिमम ये स्टैंडर्ड्स हैं। 100% नेगेटिव पिक्चर नहीं आएगी पीपीडीटी में, ठीक है। ये है पहले दिन का। अपरसेप्शन का मतलब क्या होता है? अपरसेप्शन का मतलब हो गया कि आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए, अपने आप को उस पिक्चर में देखते हुए फिर कहानी को या उस पिक्चर को इंटरप्रिटेट करना। तो यहां जरूरत पड़े तो आप कैरेक्टर को बाहर से ला सकते हैं, मगर ये क्योंकि 2 कैटेगरी है सर। ऐसा आपको कई लोगों ने बोला होगा, आपने सुना कि यहाँ भी बाहर से कैरेक्टर नहीं लाना, है ना। ये बिल्कुल ये अपरसेप्शन टेस्ट के लिए अप्लाई नहीं होता है। अच्छा, अपरसेप्शन टेस्ट का मतलब है, मैं आपको इसको छोटा सा एक एग्जांपल दूं सर। जैसे बहुत सारी ऐसी स्लाइड है जहां पर कैरेक्टर दिखाया ही नहीं गया। एक पुरानी सी तोप रखी हुई है, फुटप्रिंट्स दिखाए हुए पीछे की तरफ जा रहे हैं, या एक टेबल रखी हुई है, 4 कुर्सियां रखी हुई हैं, कप एंड सॉसर रखे हुए, कैरेक्टर कोई नहीं है। एक बुलेट कार्ड पीछे से दिखाई हुई है और कैरेक्टर कोई नहीं दिखाया। तो जहां कोई आपको कैरेक्टर दिखाया ही नहीं गया, तो क्या आप बिना हीरो के पिक्चर बना रहे हैं? नहीं, तब तो आप बाहर से लेकर क्या आ रहे हैं। सिमिलरली आपको अगर पिक्चर में कोई ऐसा कैरेक्टर दिख रहा है जो आपसे मैच नहीं करता है, जिसमें आप अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं, तो आप कैरेक्टर को बाहर से ला सकते हैं। अच्छा, जैसे कोई एक आपको पिक्चर दिखा दी जाए कि एक इंसान बाहर बैठ करके ही इज अ बेगर, वो भीख मांग रहा है मंदिर की सीढ़ियों के नीचे बैठ करके, एक ही कैरेक्टर है। अब उसको देखने के बाद आप उसको हीरो बनाने लग जाएंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि उसमें अपने आप को हम देख नहीं पा रहे हैं सर, है ना। जी। तो क्या है कि फिर आप कैरेक्टर को बाहर से लाते हैं। दूसरा, अगर किसी को हमने बोल दिया कि आप बाहर से कैरेक्टर लेकर के आ सकते हैं, अब ये गाइडेंस और मिसगाइडेंस वाली बात आ जाएगी यहां पर, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है कि यही चिपकाने शुरू कर देंगे कि बाहर से कैरेक्टर लेकर के आ जाइए, बाहर से नहीं लेकर के आइए। अब जब एक किसी को यह पता चल गया कि बाहर से कैरेक्टर लेकर के आ सकते हैं, तो वो उसको ग्रांटेड लेते हैं कि वो हर दूसरी पिक्चर में बाहर से कैरेक्टर लेकर के आ जाएगा। अगर आपके पास ऐसा कोई स्कोप है उस पिक्चर में जिसमें आप अपने आप को देख सकते थे और फिर आप कैरेक्टर बाहर से लेकर के आ रहे हैं, इसका मतलब है
कि ये प्री कंसीव्ड आइडिया है, ये पहले से सोची समझी कहानी है, आप कहानी में पिक्चर को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, पिक्चर से कहानी को इंटरप्रिटेट नहीं कर पा रहे हैं। ये डिफरेंस है। ओके। तो मोटा मोटा सर टीएटी में हम बाहर के कैरेक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं इफ रिक्वायर्ड, जिसमें हमें मूड तो नहीं लिखना होता, नहीं आगे कैरेक्टर्स का क्या मूड है, क्या इन कैरेक्टर्स का क्या सेक्स है, कैसे मूड है। टीएटी में आप बॉक्स नहीं भरते हैं, एक्शन नहीं लिखते हैं। अच्छा, बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैंने देखा है, वो क्या करते हैं, स्टोरी लिखते समय स्टार्ट करते हैं, इन दिस पिक्चर आई हैड सीन 3 कैरेक्टर्स, ये लिखने लग जाते हैं। ये पीपीडीटी में बोला जाता है, लिखा नहीं जाता है। पीपीडीटी की भी जब स्टोरी लिखिएगा तो आप डायरेक्ट अपने कैरेक्टर से स्टार्ट करिए अपनी कहानी को। अच्छा, आकाश वर्मा, अ यंग कॉलेज बॉय स्टार्टिंग इन जेवी कॉलेज, है ना, इस तरीके से आप कहानी को डायरेक्ट अपने कैरेक्टर से स्टार्ट करिए। और जब टीएटी में आते हैं तो आपको ना एक्शन लिखना है ना कैरेक्टर मेंशन करने हैं, कुछ नहीं, वहां आप डायरेक्ट स्टोरी लिखिए। वहां आप शुरू से ही अपने कैरेक्टर के नाम से या अपनी कहानी को डायरेक्ट आप पास्ट टेंस में लिखना शुरू करिए। कहानी हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है। ठीक है, थैंक यू सर। ये बड़ा कॉमन डाउट चला आ रहा था, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या कर रहे थे सर ना, पीपीडीटी वाला ही अप्रोच टैट पे कॉपी कर दे रहे थे जी, विच इज वेरी 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 डेंजरस, बिकॉज टैट टेस्ट जब बना है तो वो किसी और उपदेश के साथ बना होगा, पीपीडीटी जो बना है वो किसी और उपदेश के साथ बना होगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे आप अक्सर बोलते हैं कि एसएसबी में हर टेस्ट का अपना ही महत्व है, इसीलिए मैंने सोचा इस पूरी सीरीज पे हम लोग बात करें। थैंक यू सो मच फॉर डिवोटिंग योर टाइम सर। एस्पिरेंट्स, जैसे कि सर ने आपको बताया, बहुत सिंपल शब्दों में बताया, पीपीडीटी वर्सेस टैट, अपने आप में एसएसबी के हर एक टेस्ट का अलग महत्व है, इसलिए प्लीज डू नॉट कट कॉपी पेस्ट ये वाली टेक्निक, पीपीडीटी वाली टेक्निक टैट में नहीं अप्लाई की जा सकती। टीएटी की स्टोरी किसी भी ऐसे व्यक्ति से ना चेक कराएं जिसको उस चीज की जानकारी नहीं है, वरना आपकी स्टोरीज के गलत डायरेक्शन में या आपके खुद के विचार जो है गलत डायरेक्शन में जाने के चांसेस बड़े हो जाएंगे। तो किसी ऐसे व्यक्ति से, बहुत अच्छे असेसर्स हैं, आप किसी अच्छे व्यक्ति से जाकर के चेक करा लीजिए, वो ठीक है। किसी अनट्रेंड व्यक्ति से, क्योंकि आजकल एक बड़ा कल्चर ये है सर कि जो 5 बार 3 बार कॉन्फ्रेंस आउट हो गया उसने अपना ही शुरू कर दिया, वो भी साइकोलॉजिस्ट बन गया है, ठीक है। तो आप वैसे भ्रम में मत जाइएगा, नहीं तो दिक्कत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आप कोशिश करिए किसी टीएटी की स्टोरी, क्योंकि पीपीडीटी की स्टोरी में तो नरेशन प्लेस इंपॉर्टेंट हो जी, तो टीएटी में स्टोरी, टीएटी में हर एक स्टोरी पढ़ी जाएगी आपकी, और उसमें बारीकी देखना बहुत जरूरी है। समझदार बनिए, आप डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, सही जगह पे सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू की गाइडेंस लीजिए। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 20 सालों से लगातार एसएसबी इंटरव्यूज की गाइडेंस देता आ रहा है, ट्रेनिंग देता आ रहा है। स्टार्टेड इन ईयर 2003 बाय लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा। आज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास कर्नल पंकज मेहरोत्रा हैं, जो खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में डिप्टी प्रेसिडेंट थे, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जीटीओ एक्सपर्ट कैप्टन एसके सर हैं, ब्रिगेडियर अमर नारायण सर हैं, जो खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड 19 एसएसबी में प्रेसिडेंट थे। तो एस्पिरेंट्स, सही गाइडेंस बहुत मैटर करती है आपके रिकमेंडेशन एंड रिजेक्शन में। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर शेयर करिएगा, और अगर किसी प्रकार के कोई डाउट्स हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स हमें प्रेरणा देती हैं वीडियोस बनाने की। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।